ये आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 है। इलेक्ट्रिसिटी 12 चैप्टर है आपका 10th का। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि 10th से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी उसने फर्स्ट में कहा, फिर ऑप्टिक्स, तो हम उसको सीरियल तरीके से देखेंगे। फर्स्ट देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या और फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे चार्ज है, टाइम है, चार्ज और टाइम फैक्टर दो चीज़ मिल जाता है तो फिर हम उसको नया चीज़ धारा कह देते हैं, विद्युत धारा कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। तो सिस्टम से हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर एक चैप्टर आएगा हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद फिर हम उस चैप्टर को देखेंगे। इसको बेसिक से आप समझेंगे, इसको बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, नंबर लाने के लिए भी, नॉलेज के लिए भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी में हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद फिर देखेंगे कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए कोई बोले क्या है इलेक्ट्रिक करंट, तो चार्ज फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट, और कुछ नहीं है, चार्ज फ्लो है। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये चार्ज क्या है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, आवेश प्रति एकांक समय में, यानी सबसे छोटे समय में कितना चार्ज जा रहा है उतना उसको धारा कहेंगे। जैसे पानी बह रहा है, आप उसको जल धारा कहेंगे, पानी धारा कहेंगे, वाटर करंट कहेंगे। जल धारा कॉमनली यूज किया जाता है कि ये जल धारा है, यानी जल का धारा है। तो जल का जो एक एक पार्टिकल है उसको आप आवेश समझ लीजिए, और जब वो सब मिल करके एक बहने लगता है, कहीं से गुजरने लगता है, कहीं जाने लगता है, तो उसमें टाइम से डिवाइड करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर कम समय में ज़्यादा पानी अगर निकल रहा है कहीं से, तो आप कहोगे कि धारा ज़्यादा है, तेजी से धारा जा रहा है। जा क्या रहा है, वाटर, वाटर ड्रॉपलेट जा रहा है। तो छोटे छोटे कण, जिसको वाटर ड्रॉपलेट आप कह रहे हो, वो वाटर ड्रॉपलेट मिल करके जल धारा बन जाता है। वैसे ही अगर हम कहें तो चार्ज फ्लो कर रहा है, ये दिखता नहीं है, हमें महसूस कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। आवेश को महसूस करना है, कहाँ से करेंगे, बाल में कंघी कीजिए, बाल और कंघी अट्रैक्शन फील करता है। कपड़ा आप जब खोलते हैं तो चिंगारी निकलता है उससे। तो ये सब एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि वो सब चार्ज है, उसको एक चार्ज नाम दे दिया गया। कुछ तो हो रहा था अलग, उसी को चार्ज नाम दे दिया गया। तो इसमें हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से इंडिकेट करते हैं, जो होता है Q/T। आई इज इक्वल टू Q/T, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज का इंडिकेशन Q है और टाइम का इंडिकेशन T है, यानी Q से टाइम को डिवाइड करते हैं, क्योंकि यूनिट निकालने के लिए आप क्या करते हो, टाइम से डिवाइड करते हो प्रति एकांक समय में, यानी आप समय से भागा दे दोगे तो वो निकल जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कहा जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आप इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। यानी आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह के दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये है विद्युत धारा। तो अब इसमें आपको ये जानना होगा कि आवेश क्या है, इससे रिलेटेड हमने बताया भी है, दूसरे वीडियो में आप देखेंगे, यहाँ पर भी देख लेते हैं क्योंकि ये बेसिक है। इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक में और कुछ अगर है छुपा हुआ तो उसको भी देख लेते हैं। आवेश बनता कैसे है, आवेश देखिए, इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एटम में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। एक और ले लिया हमने दूसरा कोई पार्टिकल,
कोई ऑब्जेक्ट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने के बाद अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। जैसे अगर आपने इस पेन को आप ऐसे आप रगड़ोगे बाल से, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब एटम है, कोई पार्टिकल्स है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा और खास करके बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, वो आसानी से जंप कर जाएगा, एनर्जी उसको मिलेगा तो हट जाएगा। आप कहीं भी खड़े हो, आपको एनर्जी मिलता है तो धक्का मिल जाता है ना, एनर्जी आपको मिला तो क्या होगा, आप डिस्प्लेस हो जाओगे कि नहीं, जगह छोड़ दोगे या नहीं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला आया, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे, आप एक एग्जांपल ले लें कि मान लिया जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, तो अभी ये चार्जलेस, ये बाल है और ये कंघी है, इसमें मान लिया जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 है। अभी अब इसको आप चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज या तो आप इंडक्शन से कर दो या चार्ज आप फ्रिक्शन से कर दो। घर्षण से आप चार्ज बना सकते हो, हाथ को रगड़ोगे ना तो हाथ चार्ज हो जाएगा, डस्ट को खींचने लगेगा, तो चार्ज बना वो। तो चार्ज बना कैसे, तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए, और जब चार्ज फ्लो करने लगे तो बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इसमें से मान लिया जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चलाया, आप देखोगे कि +20 है सेंटर में, और बाहर में क्या बचा, 20 था तो अभी 18 हो गया। और यहाँ पर देखो इस कंडीशन में 30 प्रोटॉन है यानी +30 है, और बाहर में कितना हो गया, -32 हो गया। आप कहोगे कि माइनस, इसको आप बताओगे कि -32 बना, यहाँ पर जो बना वो प्लस चार्ज बन गया, यहाँ पर जो बना वो नेगेटिव चार्ज बना। तो 30 से, यानी ये हमारे पास +2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, देखो यहाँ 20 है, यहाँ पर 80 है, तो 18 है और 20 है, तो यहाँ क्या मिल रहा है, +20 है और -18 है, तो क्या बोला, +2 यूनिट में पॉजिटिव चार्ज बन गया। यहाँ पर माइनस ज्यादा हो गया, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन बाहर है। प्रोटॉन तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 12 में देखेंगे हम लोग, इसको एटम और न्यूक्लियाई में पढ़ना है। एनर्जी जो हमें मिलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, यानी न्यूक्लियस को जब हम तोड़ते हैं तो बहुत सारा एनर्जी मिलता है, जहाँ E = mc² लागू होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहाँ पर लागू हो जाता है, तो उससे एनर्जी मिलेगा। यहाँ पर अभी हम इलेक्ट्रिसिटी में रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास चार्ज कैसे बन गया, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया आप लोगों का। इलेक्ट्रॉन जब अपना जगह छोड़ करके, अपना ऑर्बिट छोड़ करके, अपना प्लेस छोड़ करके कहीं दूसरे जगह अगर चला जाता है, रिप्लेस अगर हो गया, किसी दूसरे जगह जा करके इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी कर दिया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो माइनस था पहले ज़्यादा, तो माइनस कम गया, तो माइनस कम ना मतलब थोड़ा अमीर हो गया वो, तो पॉजिटिव चार्ज बचा उसके पास। और इलेक्ट्रॉन जहाँ चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो कर्ज लेकर के जा रहा है, तो कर्ज जब ज़्यादा चढ़ गया उसके पास तो बेचारा गरीब हो गया, तो नेगेटिव चार्ज हो गया, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये चार्ज तो हमारे पास बन गया। अब इसके बाद आता है ऐसा यूनिट का चार्ज का क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा मात्रक चार्ज का क्या है, कूलम। ऐसा मात्रक कूलम है, तो कूलम पर सेकेंड हम कहेंगे। यहाँ पर अगर धारा के बारे में कहा जाए, इसका मात्रक क्या हो सकता है, तो कूलम पर सेकेंड और एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होगा, एक कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, ये ऐसा ही मात्रक। तो ऐसा ही मात्रक कूलम, धारा को क्या कहते हैं, एम्पियर से। 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, जो भी एम्पियर में लिखा जाएगा, तो एम्पियर जहाँ भी आप देखेंगे आप समझेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक करंट है उसका नाम। अब इसमें आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हम, तो सर्किट डायग्राम मान लिया जाए कि हम एक बना देते हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध हमने बना दिया, या कोई वायर है इस तरह का, और कहा गया कि ये R है और ये V है और इससे I जा रहा है।
अगर आपसे पूछा जाए कि 5 एम्पियर की धारा है, करंट का वैल्यू कितना है, करंट है 5 एम्पियर, और पूछा जाए कि 10 सेकेंड तक टाइम क्या है, मान लिया जाए ऐसा कुछ हो कि 10 सेकेंड तक 5 एम्पियर धारा इसमें फ्लो कर रहा है, और आपसे पूछे कि कितना चार्ज इससे होकर के गुजर रहा है, ये निकालना है, तो आप फॉर्मूला यूज कर लोगे। चार्ज इक्वल टू, अगर पूछे कि क्या है चार्ज इक्वल टू व्हाट, क्या मिलेगा, क्योंकि आप देखे हैं I बराबर Q बाई टी, यानी हमारे पास Q इक्वल टू आई टी, यानी जितना ज्यादा धारा फ्लो कर रहा है और जितना समय ले रहा है फ्लो करने में, यानी जितने देर तक करंट फ्लो करवा रहे हैं, उतना ज़्यादा चार्ज उससे होकर के गुजरेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10, यानी 15 कूलम चार्ज यहाँ से क्रॉस किया। आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट पे इलेक्ट्रॉन जो है सोर्स से कहीं जाता नहीं है, यानी कोई भी स्रोत है जहां से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, या जनरेटर हो या कुछ भी हो, तो या बैटरी हो, तो चार्ज निकल के कहीं जा नहीं रहा। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज बनाने वाला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है अपना एनर्जी। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन जाने लगे सोर्स से, तो एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। कुछ तो लिमिटेशन है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ लिमिटेड इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं 100 साल ही लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफर हो गया जब चार्ज बना दिया। करंट जब कहा जाता है कि करंट है, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। कहा तो जाता है कि चलो इलेक्ट्रॉन करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, रियल में होता है कि इलेक्ट्रॉन सब जगह है, वायर में सब जगह इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसको ऐसे काउंट किया जाता है करंट को। मान लिया जाए हम यहाँ खड़े हो गए, ये वायर है, इस वायर से करंट जा रहा है, तो करंट कैसे मेजर करेंगे हम, तो यहाँ पर हम खड़ा हो गए, एक डंडा लेके खड़ा हो गए, और हम काउंट कर रहे हैं कि 1 सेकेंड में मान लिया जाए 50 चार्ज इधर से उधर गया, तो हम कहेंगे कि 50 एम्पियर रीडिंग आएगा हमारे पास। जो अमीटर है, अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक करंट में 3 फंडामेंटल डिवाइस हैं। एक अमीटर है, अमीटर से करंट मेजर करते हैं, और वोल्टमीटर से वोल्ट मेजर करते हैं, वोल्टेज, और गैल्वेनोमीटर से डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। अमीटर से करंट धारा कितना है 100, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर। वोल्ट मीटर से वोल्टेज कितना है 100, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, जिससे आप लोग फैमिलियर हैं, घर में भी यूज़ करते हैं। करंट ये है, वोल्टेज इतना है, इसमें करंट आ रहा है, करंट मार देगा। वोल्टेज इतना है, कम वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज है, आप यूज़ करते हो, बल्ब कम जल रहा है, कम वोल्टेज है, तो एम्पियर नहीं कहते, धारा कम है नहीं कहते, वोल्टेज कम है कहते हैं। क्योंकि जो काम होता है ना, जो आगे वाले टॉपिक में बताएंगे, जो वर्क होता है ना, उसको वोल्टेज कहा जाता है, और वो काम हो रहा है, इसीलिए वोल्टेज वहाँ पर है। गैल्वेनोमीटर से डायरेक्शन पता चलेगा कि धारा इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, ये 2 चीज़ हमारे पास आएगा। तो 50 एम्पियर जा रहा है। यहाँ पर हम एक डंडा लेकर खड़ा हो गए, और हम काउंट कर रहे हैं। क्या काउंट कर रहे हैं कि यहाँ से कितना चार्ज जा रहा है उधर। तो चार्ज जा नहीं रहा, चार्ज होता क्या है ना कि वाइब्रेशन होता है, आपको महसूस होगा कि चार्ज जा रहा है, ये ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ गया 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 गया। जैसे झूला में झूला ऐसे ऐसे झूल रहा है, आप खड़े हो जाओगे तो कहोगे कितना बार झूला इधर गया जी, तो 20 बार गया, 50 बार गया। तो जितना बार चार्ज वहां पर आपको जाते हुए महसूस हो रहा है, आप कह दोगे कि उतना करंट है। तो चार्ज ऐसा नहीं कि एक जगह से निकल रहा है, जैसे पानी निकलता है और चला जाता है कहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है तो सोर्स में फिर पानी तो खत्म हो जाता है, तो धारा लेकिन जहाँ से निकल रहा है वो तो खत्म नहीं होता है,
हाँ बैटरी है हमारे पास, उसमें पोटेंशियल खत्म हो जाता है, कैपेसिटी खत्म हो जाता है, पावर उसका खत्म हो जाता है। किसके लिए, क्या करने के लिए पावर, तो इलेक्ट्रॉन को ओसिलेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मोशन देने के लिए। वाइब्रेशन होते रहता है, यहाँ ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, ये इसको वाइब्रेट कर रहा है, ये इसको वाइब्रेट कर रहा है, और लास्ट में जहाँ कंडक्टर है, क्योंकि कोई भी फंक्शन करता है तो कंडक्टर ही है। पंखा है तो वहाँ पर वायर लगाए हैं, वो कंडक्टर है, बल्ब जल रहा है वो कंडक्टर है, तो वहाँ पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसमें वाइब्रेशन होता है, उसको एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी से बल्ब जलने लगा, ग्लो करने लगा, फैन चलने लगा। तो सब जगह एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होकर के जाता है लास्ट छोर तक, जहाँ पर आप उसका यूज करते हो। लास्ट छोर अलग अलग हो सकता है, जहाँ पर आप बल्ब लगा दिए उसके बाद फिर लगा दे, वो सब चेंज होते रहता है कहाँ पर लास्ट छोर है। तो जहाँ पर भी आप यूज करोगे तो एनर्जी ही वर्क करता है, तब ना कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दो कंपोनेंट हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक करंट है और एक वोल्टेज है। इलेक्ट्रिक करंट को हम अमीटर से मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर जो है वो उससे वोल्टेज मेजर करेगा। तो वर्क करने वाला जो फैक्टर है ना वो वोल्टेज है। अभी हम इसको अब देखते हैं नेक्स्ट में कि वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये देखते हैं। अभी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहा गया कि वर्क डन है, ये चार्ज जो काम करता है ना उसको आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हो। आप जो कार्य करते हो आपका पोटेंशियल है, जो चार्ज फंक्शन कर रहा है, जो कार्य कर रहा है वो चार्ज का पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को जो लाने में वर्क होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी इसको कहेंगे वर्क डन टू टेक यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू वर्क डन एट अ पॉइंट, इसको कह देंगे। कहीं पर अलग अलग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग पोटेंशियल होता है। तो किसी एक बिंदु पर अगर हम विभव निकाल रहे हैं तो कहेंगे कि अनंत से उस बिंदु तक चार्ज को लाने में जो कार्य होगा उसको विभव कहेंगे। अब इसका परिभाषा दो तरह से हो सकता है। अगर हम यहाँ पर प्लस चार्ज रख दें और टेस्ट चार्ज होता है जो प्लस Q = +1 कूलम होता है, Q = +1 कूलम होता है, तो टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो अनंत से इस बिंदु को मान लेते हैं, तो इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि ये रिपल्सन होगा तो आपको काम करना पड़ेगा। ये इसको पुश कर रहा है तो आपको काम करना पड़ेगा उसी के डायरेक्शन में, इधर चार्ज है। तो अनंत से जिस बिंदु पर आप जानना चाह रहे हो कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, एक तार है यहाँ पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, तो कहोगे अनंत से आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट जो कहते हैं वो अनंत से आ रहा है। तो इस बिंदु पर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो भी, तो कैसे निकालोगे, तो कहोगे कि अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, या उस बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। एक लाने में एक ले जाने में। अगर आप यहाँ प्लस लिखोगे तो आपका डेफिनेशन ऐसे होगा, वर्क डन एट ए पॉइंट टू, इसको ऐसे इसको सुधार देते हैं, ये थोड़ा और अच्छे से इसको लिखा जा सकता है। तो ये है अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इम्पॉर्टेंट है, करंट तो पढ़ ही लिए। इसके बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये कहता है कि कोई भी चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क पोटेंशियल है। कहा गया कि एट अ पॉइंट, कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा, तो इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में किसको, चार्ज को जो कार्य करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट पॉइंट।
कोई पॉइंट हो सकता है। यहाँ से ये Q चार्ज है। अब इनफाइनाइट से हमने एक टेस्ट चार्ज को लाया। टेस्ट चार्ज होता है +1 कूलम। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आप इसको कह सकते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज कह सकते हैं, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अनंत से किसी बिंदु तक जहां पर आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, वायर है एक, वायर का कोई बिंदु हो सकता है आपके पास। तो कहोगे कि यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा, बिल्कुल होगा, तब ना पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ से चार्ज यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क हुआ वो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हुआ वो यहाँ का पोटेंशियल। तो जो कार्य है ना उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। आपके पास जितनी क्षमता है कार्य करने की, आपके पास कहा जाएगा उतना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल मतलब कार्य। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को आप क्या कहोगे? पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल मतलब क्या? कौन सा पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अरे आपके बॉडी में भी पोटेंशियल है, वो आपका पोटेंशियल हुआ। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के पास पोटेंशियल हुआ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से इंडिकेट करेंगे जो वर्क डन यानी वर्क W बाय चार्ज Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर इसका यूनिट लिखें तो और क्या लिख सकते हैं? इसका ऐसा यूनिट तो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज V होता है, और V इक्वल टू और क्या लिखा जा सकता है? वर्क का ऐसा यूनिट, ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। और चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम है, यानी जूल पर कूलम। ऐसे आप लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल करता है। बल्ब जलाना है, काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। धारा उसका सहयोगी फैक्टर है। पढ़ोगे जब आप ट्रांसफार्मर तो वहां पर दिखेगा कि I V में बदल जाता है, V I में बदल जाता है, वो इंटरचेंज होते रहता है। कुल मिला के एक पावर होता है P, और P बराबर कहा जाता है IV। पावर P और I और V के मिलकर के पावर बनता है। तो हमने पढ़ा I क्या होता है, हमने पढ़ा V क्या होता है। I धारा है यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, V वोल्टेज है यानी वर्क डन है, चार्ज जो वर्क करेगा वो भी कहलाएगा। और एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट है, यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 8 वोल्ट है, तो आप कहोगे कि पोटेंशियल 2 वोल्ट है। दो बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इसी में एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि 10 वोल्ट अगर है पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्रश्न पूछ दे कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है PD, और 5 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, तो वर्ग कितना होगा? वर्ग कितना करना पड़ेगा? चार्ज को 5 कूलम चार्ज को 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आप निकालोगे इसके अनुसार जो आया है V बराबर W/Q। V बराबर W/Q है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? W बराबर VQ हो जाएगा। यानी हमारे पास आएगा कार्य कितना करना पड़ेगा? तो 10 गुना 5 यानी 50 जूल कार्य करना पड़ेगा। यानी इससे क्या मालूम चला कि जितना ज़्यादा वोल्टेज, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करना पड़ेगा और कार्य होगा में क्या अंतर है? कार्य जैसे कहा गया कि चार्ज को अनंत से लाना है किसी बिंदु पर, तो कितना आप वर्क करोगे? जितना आप वर्क करोगे उतना ही वर्क किसको करना पड़ेगा? आवेश को। अगर यहाँ पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है टेस्ट चार्ज, तो आप वर्क कर रहे हो, ले जा रहे हो उधर, और वो रिपेल कर रहा है, ये W बराबर FS लगा रहा है, वो W बराबर FS लगा रहा है, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज़्यादा ये बल लगाएगा,
उतना ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। तो आप अपना काउंट कर लोगे और कहोगे कि इसने लगाया, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो जितना आप बल लगाओगे उतना वो आवेश बल लगाएगा, और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम होगा। आप उधर जाओगे और वो विपरीत जाएगा। मतलब कि आप अगर 10 मीटर उसके साइड जा रहे हो तो वो भी तो 10 मिनट बल लगाते हुए पीछे की तरफ गया, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव माने तो वो निगेटिव अप्रोच कर रहा है, वो निगेटिव लगा रहा है। जैसे कार जो है, किसी भी प्लेन से कार ढल रहा है नीचे, आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो, तो कार दो तरह का हो रहा है, क्योंकि बल भी दो तरह का लग रहा है। एक बल जा रहा है नीचे की तरफ ढलान में, और एक बल आप लगा रहे हो ऊपर की तरफ। तो बल दोनों लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों के लिए। अगर 10 मीटर नीचे गया और आपने 10 न्यूटन का बल लगा रहे थे नीचे की तरफ, तो 10 न्यूटन और 10 मीटर, तो कह दोगे कि 100 जूल वर्क किया हमने। और वो मान लिया 20 न्यूटन लगाया था और नीचे जा रहा था, 10 ही हुआ, तो 20 दहाँ का 200। तो जो कार्य ज़्यादा करेगा उधर वो चला गया। तो आपने क्या कार्य नहीं किया, आपने कार्य किया निगेटिव कार्य किया। तो किसी एक को निगेटिव मान सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कार्य कौन उल्टा किया ये वेरी करता है कि आप सोच किधर से रहे हो। अगर आप सोचोगे कि कार्य जिधर ढल रहा था वो सही जा रहा था, तो चलो भाई वो पॉजिटिव है, तो हम उसको रोक रहे थे तो हम निगेटिव काम किए, सही ढल रहा था। तो अगर वो खाई में जा रहा था और हम उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे और वो खाई में जा रहा था, तो हम पॉजिटिव कार्य कर रहे थे और वो निगेटिव जा रहा था। तो ये वेरी करता है सिचुएशन पर, पॉजिटिव और निगेटिव वर्क होना, लेकिन होता है वो बराबर। तो हमारे पास पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वो कुछ नहीं कार्य है बस। और जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट अकेला नहीं होता, साथ में वोल्टेज होता है। इलेक्ट्रिकल पावर है, तो इलेक्ट्रिक करंट ना कह के उसको पावर कहें तो ज़्यादा बेटर है, और उसमें जो वोल्टेज वाला फैक्टर है वो कार्य करता है। चलिए फिर हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो अभी हम लोग देखेंगे। आपका अगर रिक्वेस्ट आएगा तो चैप्टर का पूरा एक कंपाइल करके या एक ही शॉर्ट में हम पूरा एक चैप्टर आप लोगों को करवा देंगे। यानी 4 चैप्टर 5 चैप्टर है तो 4-5 क्लास में आपका पूरा 10 ख़त्म हो जाएगा। पहले आप वीडियो को देखिए, वो कमेंट्स कीजिए कि क्या आपको इसमें समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, या और कोई रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी बच्चे ने कमेंट्स किया था कि इलेक्ट्रिसिटी 10 का करवा देते, तो हमने वो करवाया। और कुछ कमेंट्स कीजिए, वो चैप्टर आपको टफ लग रहा है तो उसको और इजी बनाएंगे, आपके पहुंच तक फिजिक्स को रोचक बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, बशर्ते आनंद लीजिए, उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि ये लाइफ है। इस लाइफ में जो आप फील करते हो नेचर है, नेचर को सब लोग महसूस करता है, और कोई भी लॉ इसी नेचर से आया है। तो फिजिक्स ज़्यादा जुड़ा हुआ है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, आपके आसपास की इन्वायरमेंट के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अब मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी के बचे हुए आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।